लड्डू गोपाल की सेवा करने वालों बड़े ध्यान से सुनना। जिन जिन के घर लड्डू गोपाल हैं ये जान ले कि वो लड्डू गोपाल नहीं, साक्षात अनंत ब्रह्मांड की रचयिता भगवान श्री कृष्ण है। वो साक्षात रहते हैं जहां रहते हैं। वो कोई मूर्ति नहीं है जिसे आप ले आए। वो जहां बैठे हैं साक्षात बैठे हैं। और जैसी जिसकी भावना होती है, जैसी जिसकी आस्था होती है, वैसा उसका अनुभव होता है। मैं यकीन से कहता हूं, यदि आपकी आस्था सच्ची है, विश्वास सच्चा है, तो इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं जो आपके आसपास भी आ पाए। बस विश्वास रखिए। ऐसे ही विश्वास का एक अद्भुत प्रसंग आज आपको सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। बहुत पहले की बात है। एक संतों की टोली वृंदावन आ रही थी। वो ट्रेन में आ रहे थे। ट्रेन में भक्ति भाव चल रहा था। सब कीर्तन कर रहे थे, भगवान के भजन गा रहे थे। उन्हीं संतों में एक संत थे जो अपने ठाकुर जी को हमेशा अपने साथ रखते थे। अपने बाके बिहारी को हमेशा अपने साथ रखते थे। उनके लड्डू गोपाल उनके साथ रहते थे, समय पर भोग लगाते थे, बड़ा प्रेम करते थे उनको। अब ट्रेन में ही जब कीर्तन करने लगे तो लड्डू गोपाल को वहीं पर बिठा दिया और बोले, ठाकुर जी सुनो भजन। सब भजन कर रहे हैं। लड्डू गोपाल को थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर रख दिया। भजन करने लगे, भजन करने में लीन हो गए। भजन करते करते, कीर्तन करते करते मथुरा स्टेशन आ गए। सब संतों की टोली थी, भजन करते करते मथुरा स्टेशन पर उतर गए। ये संत भी उतर गए और लड्डू गोपाल रह गए ट्रेन में। किसी को ध्यान नहीं, इनको भी ध्यान नहीं, क्योंकि भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए इतने मगन हो गए थे कि मथुरा स्टेशन पर उतर के सीधा धर्मशाला की तरफ चले गए। धर्मशाला पहुंचे, कीर्तन करते करते बड़े आनंद में थे। पूरे रास्ते भगवान का भजन कीर्तन करते आए थे, बड़े आनंद में थे। अब इन संत को याद ही नहीं आया कि लड्डू गोपाल तो ट्रेन में रह गए। वहां जाकर के स्नान किया। स्नान करने के बाद भोग लगाने का समय हुआ। जब भोग लगाने का समय हुआ तो ठाकुर जी को ढूंढने लगे कि ठाकुर जी गए कहां, मेरे माधव गए कहां, मेरे केशव गए कहां, मेरे लड्डू गए कहां। कहीं दिखाई नहीं दिए। दूसरे संतों से पूछा कि मेरे ठाकुर जी को देखा, मेरे ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहां चले गए। मेरे ठाकुर जी चोरी हो गए। ऐसे कैसे मेरे ठाकुर जी गायब हो सकते हैं? मेरे से कौन सी गलती हो गई, कौन सा गुनाह हो गया, मेरे ठाकुर जी कहां चले गए? सबके सामान में ढूंढा, कहीं आपके पास तो नहीं रखे, कहीं आपके पास तो नहीं रखे, लेकिन ठाकुर जी कहीं नहीं। तो एक दूसरे संत ने कहा, क्या आपने ट्रेन में ठाकुर जी को बाहर निकाला था, वापस ले आए थे? तो इन संत को याद आया कि मेरे ठाकुर जी को तो मैंने ऊंचे स्थान पर बिठाया था, मेरे माधव तो वहीं रह गए। अब सब संतों की टोली भागी वापस। स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पहुंच के स्टेशन मास्टर के पास गए। जाकर के बोला कि हमारे प्रभु जो है वो ट्रेन में छूट गए, हमसे गलती हो गई, हमारे प्रभु वहां हैं, कैसे वापस आएंगे? स्टेशन मास्टर ने पूछा, कौन सी ट्रेन से आप आए? तो इन संत ने बताया कि हम इस ट्रेन से आए थे। स्टेशन मास्टर ने बोला कि वो ट्रेन तो अब तक चली ही नहीं है। इंजीनियर आ चुका है, देख चुके हैं, लेकिन ट्रेन में कोई खराबी नहीं है, लेकिन ट्रेन यहां से चली नहीं रही है। वो ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है। आप कौन सी सीट पर थे, कौन से डब्बे में थे, आपको याद है तो जाकर के देखिए। ये दौड़ कर गए, उस ट्रेन में पहुंचे, अपनी सीट पर गए और ठाकुर जी वहीं पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। संत ने ठाकुर जी को लिया, बड़ा प्यार किया, दुलार किया, आंखों में अश्रु आ गए। भागकर स्टेशन मास्टर के पास आए, आकर के कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे ठाकुर जी मिल गए हैं। बताया जाता है कि उसके बाद जब उस ट्रेन को चलाया गया तो वो ट्रेन चल पड़ी, बिना किसी खराबी के। इतनी देर तक ट्रेन वहां रुकी रही। ठाकुर जी अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है, तो ट्रेन तो बड़ी साधारण सी चीज है। वो चाहे तो समय को रोकते हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उनके अधीन, सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, सब कुछ उनके आदेश का पालन करता है। इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है उनकी आज्ञा से होता है। यदि आप उनकी सेवा करते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, तो यकीन मानना, इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी ताकत नहीं जो आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा पाए। यदि आप उनकी सेवा करते हुए भी दुखी हैं, परेशान हैं, किसी वजह से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो आपको उन पर शंका नहीं करनी है। आपको अपने विश्वास को टटोलना है। जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं बहुत पूजा करता हूं, भोग लगाता हूं, लेकिन भगवान मेरी सुन नहीं रहे हैं, यही तो शंका है। इस शंका को मिटा दो, इस शंका को दूर कर दो, संपूर्ण समर्पण कर दो। फिर देखो, जीवन में हर पल चमत्कार होगा। जब विश्वास करते हो तो मन में प्रश्न क्यों आता है कि मेरा ये कार्य हो नहीं रहा है? जब विश्वास करते हो तो संपूर्ण विश्वास करो और फिर देखो आपके जीवन में हर पल चमत्कार हो।
तो इसलिए आज के बाद कभी शंका मत करना, विश्वास करना। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।